پتہ ڈاکٹر صاحب ہے نا اॼुकल्ह वॾी गर्मी बि जेका है वो हले पई त मां उन्हनि खां इहो ज़रूरु सवाल कंदमि त काफ़ी ऐसे मशरूबात हमने देखे हैं जो हमें मार्केट में मिल जाते हैं टेट्रा पैकिंग में, और अपना काफ़ी ऐसे जो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, हम उनको डिज़ोल्व करके और फिर बड़े मज़े से बर्फ़ डाल के और पी लेते हैं। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे कि क्या ये हेल्दी हैं या इनको आवाम को जो है वो अवॉइड करना चाहिए? जैसे हम अभी खाने पीने की बातें कर रहे हैं तो ये भी लाजमी है गर्मियों के हिसाब से। मेरी बात तो ये है कि बात कर रहे थे सिर्फ मुफ्ती साहब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हलाल। मैं ये समझता हूँ कि अच्छी सेहत के लिए साफ सही ग़िज़ा खाना ज़रूरी है, लाजमी है। जिस तरीके से हमें अच्छी सेहत के लिए या जिस्मानी के लिए बेहतरीन ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसी तरह रूहानी ग़िज़ा के लिए भी हमें हलाल खाना बड़ा ज़रूरी होता है। ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और कभी ये हो नहीं सकता कि जो हराम खाए उसका किरदार सही हो। सही है? अगर जिस्म को सही रखना है तो बिल्कुल बेहतरीन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। सही। अगर किरदार को सही रखना है तो फिर हलाल खाएं। सही, ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आप बात कर रही थी कि अभी जो हमारे पास ये मशरूब मिलते हैं क्या ये सेहत के लिए सही हैं या नहीं है। तो मैं आपको देखें, जो बात की जाती है वो अक्सरियत को देख के की जाती है। सही, मार्केट में अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, गलत चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादातर हमारे मशरूब मिलते हैं तो ज़्यादातर वो फ्लेवर एसेंस वो इस्तेमाल होते हैं और शुगर का इस्तेमाल होता है और हल्का सा मतलब है जो बल्क मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं तो जो कंसनट्रेट होता है उसको उतना डाइल्यूट करके उसमें शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि जो फ्रेश जूसेस हैं उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। बाकी अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी जूसेस पी लेते हैं तो गला ख़राब हो गया, बाकी चीज़ें हो गई यकीनन। हाँ। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरीके से हम बहुत सारे मशरूब इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनकी डेली न्यूट्रिशन वैल्यू देखें तो आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलता। अगर मिलता है तो वो भी दो चीज़ें बहुत ही सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। ख़ास तौर पे हमारे पास पाकिस्तान में एक है जिसको चीनी शुगर जहर है हमारे लिए, फिर भी हम कंज्यूम करते हैं। पॉइजन। और एक और चीज़ है जो है घी। सही है। और घी को मैन्युफैक्चरिंग अगर सही नहीं है, सही है, और तो ये भी इंतहाई सेहत के लिए मुज़र है। जो अल्लाह ताला की ज़ात जो चीज़ बनाती है बेहतर बनाती है। सही। सही है। गुड़ है ना, गुड़ इतना सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जब हम उससे चीनी तैयार कर लेते हैं जहाँ इंसान अपनी कारस्तानियाँ करता है। सही। वेजिटेबल ऑयल है, ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जब उसका हम घी बना लेते हैं तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। बिल्कुल। सही। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा ये जो रेगुलर इस्तेमाल है ख़ासकर बच्चों का, बच्चे चिप्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये मशरूब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और घर का जो खाना है वो बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। सही। तो बच्चों को तरगीब देनी चाहिए कि घर का खाना, घर की पकी हुई चीज़ें वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 2, अभी जो सिंध फूड अथॉरिटी काम कर रही है और इंशाअल्लाह यही एफ़र्ट्स हैं कि जो कंज्यूमर को चाहे वो जूस मिले और फूड का कोई आइटम मिले वो हर हवाले से सेफ़ होना चाहिए। उसमें सेहत के लिए फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट बिगिनिंग मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आखिर तक उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो
آغا صاحب تو سب سے پہلے جاتے ہیں تو کچن میں گھس جاتے ہیں، کچن میں دیکھتے ہیں کہ بھئی کچن ان کا کیسا ہے. جب کچن ہی صحیح نہیں ہے، وہ ہائیجینک نہیں ہے، تو فوڈ کیسے کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ان ہائیجینک ہو. صحیح. تو مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ادارے کس اس سے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جس طریقے سے یہ ادارے کام کر رہے ہیں، اور یہی ایفرٹس ہے ہم سب لوگوں کی مل کر کہ جو بھی ہمارے کنزیومر کو، لوگوں کو، دھرتی کے لوگوں کو جو فوڈ آئٹم ملے، چاہے وہ دودھ ہو، گوشت ہو، پیکڈ فوڈ ہو، کینڈ فوڈ ہو، ایون فروزن فوڈ ہو، تو وہ سیف ہونا چاہیے. سیف ہونا چاہیے، وہ لازمی ہے. بالکل. یہ ہم سب لوگوں کی، اس میں آپ لوگوں کی بھی ایفرٹ ہے. اور یہ چیزیں جب کنزیومرز تک جاتی ہیں تو ان کا بھی لیول، ایجوکیشن کا لیول، ان کو بھی بالکل ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایفرٹس ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے ہو رہی ہیں، اور ہمیں کیا چیز استعمال کرنا چاہیے، کیا چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو.